गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल मैं एक वीडियो लाया था रोज केयर के ऊपर और भीष्मा जी से बहुत सारा बातें जानने को मिला। आप अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, आप देख लीजिएगा। इसका पार्ट 1, आज पार्ट 2 है दोस्तों, और इसमें फर्टिलाइज़र के बारे में जानकारी होगा। और बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर क्या फर्टिलाइज़र डालने पर गुलाब पर अच्छा रहता है और ग्रोथ लेता है। इन सभी के बारे में आज डिस्कशन होगा दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा, आप पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा भीष्मा जी, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, भीष्मा जी प्लांट का केयर तो बताते हैं लेकिन फर्टिलाइजर के बारे में बहुत कम बताते हैं या फिर ना के बराबर बताते हैं। तो फर्टिलाइजर के बारे में कुछ बताते तो बेहतर रहता। देखिए अमित जी, मैं कुछ छुपाता नहीं। हाँ, जो भी करता हूँ पूरा एकदम आपके सामने पूरा खोल के बताता हूँ। रोज तो आप मेरे से बात करते हैं, जो बोलते हैं फर्टिलाइजर पीछे दौड़ते हैं, मैं उनसे एक बात बोलूँगा। देखिए गुलाब एक माने प्यारा चीज़ है, उसको बहुत सारे फर्टिलाइजर दे के माने टर्चर करके बढ़ाना नहीं है। एकदम मिनिमम फर्टिलाइजर देखिए मैं चाहिए उसे ही दे। हाँ, एकदम जो रिकॉर्ड कर रहा है उसी हिसाब से देना पड़ेगा। देखिए ये तो रिपोर्टिंग करने के बाद मैं कुछ फर्टिलाइजर नहीं दिया, खाली माइक्रोलाइज दिया, कैसा अच्छा ग्रोथ ले रहा है। इंसेक्ट भी कितना लगा हुआ है, फिर भी ग्रोथ लेते जा रहा है। तो उसको जब वेदर फेवर करेगा ना, कोई रुक नहीं सकता। वो अपने आप खाली उसको स्टिमुलेट करने के लिए थोड़ा उसको सपोर्टिंग देना पड़ेगा। अब बोलते हैं ये आपका व्यूअर जो बोलते हैं, इसीलिए मैं जो खरीद करके लाया हूँ कि अगले साल जो है अगले साल का आज अनबॉक्सिंग भी नहीं किया। देखिए ये सब मैं कृषि बाजार से खरीदा हूँ, लोकल से भी कुछ ले आता हूँ। आपको सामने बता दूंगा क्या क्या कुछ लाया हूँ। ये थोड़ा हाँ खोल देंगे तो हाँ, एकदम खोल के बताऊंगा। और सबसे एक चीज देखिए, ये जो गुलाब है ना, एक्चुअली गुलदस्ता में गुलाब लगाया जाता है। हैं, एकदम प्यारा चीज है। हम दोनों को कम से कम 15-20 दिन में एक बार क्यों मिलाता है हैं, ये वही सोच के इसको ट्रीटमेंट करना है। ये देखिए मैं लाया हूँ, ये साल मैं अगले साल से शुरू किया हूँ। ये हैफा का, ये प्यार एग्रो का, देखिए एग्री प्लस का। ये क्या है? 05234 है। ये देखिए ये 1340 है। ये भी सेम होगा, मतलब 2 बार में आया हुआ है बोल के। ये भी दिखा दीजिए, 05234 ये भी है, सेम है ना। और 0050 0050 दिखाऊंगा, अगले साल का है। हाँ, ये देखिए ये क्या है? ये तो आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट जी हाँ, ये हाइफा का है ना। हाँ, सब ये साल सब फाइबर का ही यूज करूंगा। क्योंकि देखिए इफ्को बाजार मेरा बंद हो गया। इफ्को पहले से इफ्को बाजार से मैं खरीदता था। ये अगले साल का है 0050। 0050 इफ्को का फिर कहाँ जाके कहीं स्टोर से खरीदना मुश्किल हो गया, इसीलिए सब ये ही मंगा लिया मैं कृषि बाजार से। अच्छा, ये फर्टिलाइजर तो देख लिया सब लोग, लेकिन हाँ, कौन सा स्टेज में किसको देना है? देखिए 1261 भी है, हाफ पैकेट मेरा, वो शुरू से चल जाएगा। उसके बाद रेगुलर फीडिंग होगा, 1340 होगा। 1261 और एप्सम सर, जितना भी एनपीके है सब में ये मैं 2 चीज मिलाऊंगा। जैसे मिक्स फूड बोलते हैं ना, मैं मिक्स फूड जैसे करके बनाऊंगा, कैसा दूंगा भी बताऊंगा। जितना एनपीके है उसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट दूंगा और रेक्सोलिन, नहीं तो जो चिलाटेड वाला आयरन होगा उसको थोड़ा मिला के मैं दूंगा। कैसे दूंगा बता रहा हूँ। पहले सुबह तो पानी में भर के दे देता हूँ, और कुछ नीचे से भी चला जाता है, तो उसके साथ नहीं दूंगा, क्योंकि सुबह का पानी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। दिन भर बाद में दे पाऊंगा नहीं पाऊंगा अलग बात है। तो पहले पानी दे दूंगा, 1-2 घंटा के बाद पानी जितना निकल जाएगा। उसके बाद जो प्लांट साइज देख के, किसको 1 ग्राम चाहिए, किसको 4 ग्राम चाहिए, किसको 3 ग्राम चाहिए, किसको 5 ग्राम की और भी ज़्यादा, उसी हिसाब से मैं एक छोटा ये रखा हूँ। इसमें मिला के जो बोला 3 चीज, ये मतलब इसमें 1 ग्राम डाल देंगे? नहीं, पानी नहीं दूंगा। ये सूखा वाला जो एनपीके दूंगा, मैग्नीशियम दूंगा, और आयरन होगा या रेक्सोलिन होगा। ये तीनों को मिला के इसमें से लेके प्लांट के चारों साइड दे दूंगा। ओहो, ड्राई फॉर्म में दूंगा। नहीं, और फिर पानी चालू करके शावरिंग कर दूंगा, और नीचे भी थोड़ा पानी दे दूंगा। जैसा रूट जो फीडर रूट है 3 इंच 4 इंच के नीचे रहता है, उतना तक जाएगा, नीचे लीच आउट नहीं हो जाएगा। ये दिन भर रहेगा, अगले दिन फिर पानी दूंगा, जो है वॉश होना है वो नीचे चला जाएगा, फिर
फ्रेश फर्टिलाइजर उसमें पड़ेगा। बहुत सारे लोग भीष्मा जी बाल्टी में घोल देते हैं और हाँ उसको देते हैं, लेकिन क्या है देखिए, सीडर है ना, एक जगह में पानी डालेंगे ना, वो नीचे चला जाएगा, बाकी साइड सूखा रहेगा। वेस्ट ज्यादा होगा। नहीं, वेस्ट होने का बात नहीं है। पहले तो दिन भर का पानी देना पड़ेगा ना, पूरा रूट को भिजाना है ना। एक जगह में पानी डाल देंगे कि चारों टाइम डालने से भी कुछ जगह सूखा रहने का चांस है, और सूखा में एनपीके डालते जाएंगे तो क्या फायदा क्या होगा, उल्टा रिजल्ट होगा, पता भी चलेगा, वो मुरझा जाएगा प्लांट। एक बार पानी दे देना, उसके बाद ऊपर से सूखा दे देना, और ऊपर माने सावरिंग कर देना है, जैसे कि 3-4 इंच तक फर्टिलाइजर चला जाए, डिजल हो जाएगा। वही मेरा टेक्निक है। बहुत सारे लोग बहुत हिसाब से करते हैं। ये तो फर्टिलाइजर दिखा दिया। आपको और दिखाऊंगा। इफ्को का जब मैं खरीदता था, ये अगले साल ह्यूमिक एसिड है, ये यूज कर रहा हूँ। रेक्सोलिन अगले आपका 1261 के साथ नहीं, अलग अलग करके देता हूँ मैं। ह्यूमिक एसिड अलग करके हफ्ता में एक बार ह्यूमिक एसिड पक्का देता हूँ, रूट ठीक रहता है। ये अगले साल का जो रेक्सोलिन है वही चल रहा है अभी तक। रेक्सोलिन इतना बड़ा ले लिया। हाँ। और ये तो सबसे बेस्ट है, एकदम बेस्ट है। एग्रोमीन आप यूज नहीं करते? नहीं, एकदम आयरन थोड़ा कम रहता था। इस बार नया एक लाया हूँ, ये बोरॉन का। अच्छा, बोरॉन। ये फ्लावरिंग के लिए अच्छा होता है, फ्लावर क्वालिटी अच्छा होता है। उसको प्रूनिंग के बाद जो मैं करूँगा, 52-34 के साथ बोरॉन जो मैं यूज करूँगा, उसको मैं बताऊँगा, इसलिए ये ले आया हूँ। ये साल और 2 चीज मैं लाया हूँ, लोकल प्रोडक्ट है। ओ, माइक्रोवेजा भी थोड़ा दिखा दीजिए। हाँ, वो तो दिखाऊंगा। लोकल प्रोडक्ट है। ये हम लोग का उड़ीसा में है, एक कंपनी है आदित्य क्रॉप केयर बोल के। ये क्या है भीष्मा जी? ये मल्टीविटामिन है। ये देखिए सब किस्म का विटामिन इसमें है। देखिए जिंक है, आयरन, मैग्नीशियम, ये जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर सब है। ये सस्ता में 600 कितना में दिया था मेरे को, और भेज दिया था, एक दिन में मेरे पास आ गया। और ये जो है, इसको कैसे यूज करते? ये यूज किया नहीं हूँ, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट तो स्प्रे भी हो सकता है और नीचे भी दे सकते हैं इसको। ये जो दिया है मेरे को रिजल्ट अच्छा लग रहा है। मैं जब आया भू एक्टिव, ये है ह्यूमिक एसिड। 70% वाला ह्यूमिक एसिड है। देखिए, ह्यूमिक है, फल्बिक है। तो ये मैं चेक कर चुका हूँ, मैंने मीडिया में देता हूँ इसको, ये ह्यूमिक एसिड। और हफ्ता 15 दिन के बाद चेक किया हूँ, एक प्लांट उखाड़ के इतना सारे व्हाइट रूट हुआ था। ये लोकल है, हम लोग का ब्रह्मपुर में बनता है, आदित्य केयर के। मैं उसको फोन किया तो ये अगले दिन भेज दिया। मेरे एक दिन में आ गया था। ये 450 में लिया, 1 पैकेट, 1 किलो का। बहुत अच्छा है, बहुत एकदम बहुत बढ़िया है। ये तो खाना चला गया। उसके बाद दिखाऊंगा आपको। ये तो मेरा पुराना साथी है, सुपर सोनाटा। ये देख लीजिए दोस्तों, बहुत यूजफुल है और इसे जरूर आपको रखना चाहिए। ये भी पुराना साथी है। ये आपका ये पूरा 8 पीस रहता है, 1 पैकेट में ले आता हूँ। ये साल और खाली 2 चीज मैंने नया यूज किया हूँ। ये जो है इसाबियन, ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 180 रुपया में आया था। ये लोकल स्टोर से लाया था। और ये सीजेंटा। और ये सिमोडिस तो मैं भी यूज नहीं करता हूँ। ये बहुत कॉस्टली है, 800 रुपया 80 ml को लिया है। 990 MRP है। 3-4 चीज मिला हुआ है। हाँ। ओवरऑल ये हर तरह से काम करता है। हाँ, 360 वाला है ना ये। और ये जो है बड़ा पैकेट लाया था थोड़ा। मेरा यहाँ एक होलसेलर है, बड़ा पैकेट रखता है। ये क्या है? तो ये माइक्रोराइजा मेरे को इसी में पैक करके दो। हाँ, माइक्रोराइजा दे दिया, सस्ता में मिल जाता है ना। बाहर से 300-400 रुपया में, ये 150 के अंदर ये ग्रानुलर वाला। तो मेरे को, मैं उसको बोलता हूँ कितना जो भी है बड़ा पैकेट से दे दो। यहाँ मैग्नीशियम भी सस्ता मिल जाता है, 25 रुपया किलो में मिल जाता है। मैं तो वो सिंगल पैकेट वाला भी लाया था, 300 कितना रुपया में। ये 300 रुपया में 2 किलो मेरे को दे दिया। अच्छा भीष्मा जी, 13-40-13 को कैसे? 13-40-13 साल भर आप यूज कर सकते हैं। ये बैलेंस है, ये साल भर यूज कर सकते हैं। मैं देखिए, ये साल मेरा पौधा थोड़ा स्टैंडर्ड आ गया है। मैं नाइट्रोजन कम यूज करूंगा। इफ्को में मैं देखा था थोड़ा नाइट्रोजन ज्यादा रहता है, इसीलिए इफ्को बंद हो गया, मेरे लिए ब्लेसिंग हो गया। तो हाइफा का ही यूज करूंगा। देखिए, जो 052-34 है, इसमें नहीं है नाइट्रोजन। 0050 नहीं है, इसमें 13% है। ये हफ्ता में एक बार ही यूज करूंगा नाइट्रोजन के लिए, क्यों, नाइट्रोजन भी चाहिए ना पौधा को।
पता कहाँ से नहीं तो Growth निकलेगा, के लिए। ग्रोथ कहाँ निकलेगा। तो नाइट्रोजन कम दूंगा, क्योंकि प्लांट जितना 6-6 फुट हो गया है, इसको और 4-4 फुट करके फूल लेना ठीक नहीं लगेगा, बहुत लंबा हो जाएगा, 8 फुट 8-8 फुट हो जाए। मेरे को 6 इंच से 1 फुट में स्टेम निकल के फूल निकालना है मेरे को, इसीलिए नाइट्रोजन कम ही यूज करूंगा। अच्छा, आप मैग्नीशियम कैल्शियम भी मैं यूज करता हूँ। मैं इफ्को का लाया था, वो 10 किलो वाला, हो गया 2 साल, वही रखा हुआ है अंदर। वो तो हवा लगने से पानी हो जाता है बोल के बांध के रखा हूँ और नहीं खोला उसको, इसीलिए आपको नहीं दिखा पाया। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैग्नीशियम सल्फेट तो देते हैं, नाइट्रेट का क्या? नाइट्रेट, मैग्नीशियम का नाइट्रेट फॉर्म है, ये ज्यादा जल्दी लेगा। हाँ थोड़ा ये उठा पाएगा। नाइट्रोजन भी नाइट्रोजन मिलेगा और नाइट्रोजन भी, आपका हाँ मैग्नीशियम भी मिलेगा हाँ ना। हाँ ये देखिए, मैग्नीशियम है 16% जी और नाइट्रोजन 11%। जी जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया है। इसका प्राइस भी कितना है? 300 कुछ है। 300 कुछ है ना, ऑनलाइन मिलता है? हाँ, ये सब कृषि बाजार से लाया हुआ है। कृषि बाजार। जी। ओहो। तो देखा दोस्तों, आपने भीष्मा जी ने फर्टिलाइजर के बारे में भी बहुत जानकारी दे दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को ये हेल्पफुल होगा और यूजफुल होगा। तो और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, भीष्मा जी रेडी हैं बताने के लिए। जी जी। ठीक बोल रहा हूँ ना? हाँ हाँ मैं जो भी यूज करता हूँ, कि मेरे पास जो भी है मैं शेयर करने के लिए मैं पीछे नहीं, छुपाने वाला चीज नहीं। छुपाने वाला चीज नहीं। देखिए, जो लोग आप लोग का प्यार है, ये गुलाब के लिए ही हम लोग के साथ जो बॉन्डिंग है, यही है, ये प्यार है। और इसको ये जो लव अफेक्शन बोलते हैं, उसी में मैंने आगे पीछे बात बोलना सही नहीं है, पूरा एकदम दिल खोल के बोलना है। दिल खोल के बोलना है, सही हाँ, इन्फॉर्मेशन। हम लोग ये एंजॉय करने के लिए गुलाब लगाते हैं, तो उसमें फिर अलग कुछ दिमाग में रहेगा तो क्या फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं। नमस्कार।